तो आज एक्सरसाइज 52 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट टेंस है। दोपहर के समय यह किसान 5 घंटे तक अपने खेत को जोतता रहेगा। दोपहर के समय शुरू में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी आप शुरू में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट नून ये आप अलग कर दीजिए और उसके बाद दिस फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग हिज फील्ड, अपना खेत 4-5 आवर्स 5 घंटे तक। तुम कल इस समय 2 घंटे तक मैच देखते रहोगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर, एट दिस टाइम भी लगा सकते हैं। इस तुम कल इस समय 2 घंटे तक मैच देखते रहोगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर 2 आवर्स एट दिस टाइम। ठीक है। उसके बाद कल शीला 4 घंटे तक इतिहास पढ़ती रहेगी। टुमारो शीला विल हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 4 आवर्स। माताजी कल लगन पूर्वक आधे घंटे तक रामायण पढ़ती रहेंगी। द मदर विल हैव बीन रीडिंग द रामायण, और लगन पूर्वक का लगा दीजिए आप अटेंटिवली, केयरफुली, कुछ भी सावधानी पूर्वक या लगन पूर्वक है ना, या सीरियसली, इस तरह से आप लगा सकते हैं। सिंसियरली, बहुत सारे मीनिंग है। तो और कब तक? फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे का मतलब हाफ एन आवर ऐसे लिखते हैं इसको। यस्टरडे, टुमारो। पिताजी कुछ समय तक अपने मित्रों से वार्तालाप करते रहेंगे। द फादर विल हैव बीन टॉकिंग, वार्तालाप करना मतलब बातचीत करना हो जाएगा, टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स फॉर सम टाइम। शर्मा जी कल बहुत समय तक तुम्हारे कार्य को संशोधित करते रहेंगे। शर्मा जी विल हैव बीन, और एड्रेसिंग, अच्छा संशोधित करना है ना, संशोधित हो जाएगा करेक्टिंग, करेक्टिंग कर सकते हैं, इम्प्रूविंग कर सकते हैं। संशोधन करना इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूविंग योर वर्क, तुम्हारे काम को, और बहुत समय तक फॉर ए लॉन्ग टाइम कर सकते हैं या फॉर लॉन्ग कर सकते हैं। शाम के समय रशीद 1 घंटे तक फर्नीचर की मरम्मत नहीं करता रहेगा। तो ये हो जाएगा इन द इवनिंग, इसे आप शुरू में कर दीजिए। रशीद विल नॉट हैव बीन रिपेयरिंग द फर्नीचर फॉर एन आवर। पोस्टमैन कल 5 घंटे तक डाक नहीं बांटता रहेगा। द पोस्टमैन विल नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स या द पोस्ट, जो भी आप लगाएंगे डाक की, फॉर 5 आवर्स। हमारे खिलाड़ी दिन भर विजय के लिए परिश्रम नहीं करते रहेंगे। आवर प्लेयर्स विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड। ठीक है, परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, और किसके लिए? फॉर विक्ट्री, विजय के लिए, और दिन भर का लगा सकते हैं आप द होल डे, फॉर द होल डे। वे 2 घंटे तक मुझे इतिहास नहीं पढ़ाते रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग मी हिस्ट्री फॉर 2 आवर्स। क्या यह बढ़ई कल सुबह से शाम तक लगातार कार्य करता रहेगा? तो विल दिस कारपेंटर हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, लगातार की लगा दीजिए, और फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग टुमारो। क्या तुम्हारे भाई तुम्हें दिन भर डांटते नहीं रहेंगे? विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन स्कॉल्डिंग, डांटने की स्कॉल्ड लगा दीजिए, रिबक लगा दीजिए, स्कॉल्डिंग या रिबकिंग जो भी आपने लगाया, यू तुम्हें, और दिन भर थ्रू आउट द डे, द होल डे, कुछ भी लगा सकते हैं। क्या माताजी 15 मिनट मंदिर में पूजा नहीं करती रहेंगी? विल द मदर नॉट हैव बीन वर्शिपिंग, पूजा करने की वर्शिप होती है, वर्शिपिंग इन द टेम्पल फॉर 15 मिनट्स। सेंटेंस नंबर 14, ये गवैये 5 घंटे तक लगातार किस प्रकार गाते रहेंगे? तो दीज सिंगर्स या दीज म्यूजिशियंस, गवैये की आप सिंगर्स लगा दीजिए, म्यूजिशियंस लगा दीजिए। दीज म्यूजिशियंस या दीज सिंगर्स विल नॉट हैव बीन, सॉरी इसमें किस प्रकार आ रहा है, तो पहले हाउ से इस वाक्य स्टार्ट होगा। हाउ विल दीज सिंगर्स हैव बीन सिंगिंग, और लगातार भी है तो कंटिन्यूसली फॉर 5 आवर्स। ऐसी सर्दी में यह छोटा लड़का 2 घंटे तक क्यों बर्तन साफ करता रहेगा? वाई विल दिस लिटिल चाइल्ड
ये छोटा लड़का हैव बीन क्लीनिंग, साफ करता रहेगा, द यूटेंसिल्स, बर्तन की आप या पोट्स लगा दीजिए, पोट्स बर्तन, और फॉर 2 hours इन सच विंटर, ऐसी सर्दी कर सकते हैं, इन सो कोल्ड वेदर, इतने ठंडे मौसम में ऐसे भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी को 2 घंटे तक कौन हारमोनियम सिखाता रहेगा? हु विल हैव बीन लर्न, सिखाने की लर्न लगा दीजिए, टीचिंग, सॉरी लर्न तो सीखना होता है, टीचिंग लगाइए। हु विल हैव बीन टीचिंग लक्ष्मी हारमोनियम फॉर 2 hours। वे 1 सप्ताह तक कहाँ सोते रहेंगे? तो वेयर विल दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर ए वीक। यह नाली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों नहीं देता रहेगा? माली है, सॉरी, तो ये हो जाएगा वाई विल द गार्डनर नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली, और बस समय तो इसमें है ही नहीं बस, ठीक है, इन दिस गार्डन, इस बाग में, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे शुरू होता है अगला चैप्टर 16, यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड, ठीक है। हैज़ हैव हैड जो आपने अभी टेंस में पढ़े हैं, हैज़ हैव हैड, वही अब हम यहाँ पर अलग से भी कुछ सेंटेंस के आते हैं। देखिए हैज़ हैव हैड किसी नाउन का जब किसी दूसरे नाउन पर अधिकार प्रकट होता है, मेरे पास एक कार है, रवि के पास घर है, उसके पास स्कूटर नहीं था, तो इस तरह के सेंटेंसेस, किसी के पास किसी चीज़ का होना, जब ऐसा पाया जाता है तब हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाय है, तो हम कहेंगे आई हैव ए काउ। वाक्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, जिसके पास कोई सामान है उसका प्रयोग कीजिए। उसके बाद अगर वाक्य प्रेजेंट में है, वर्तमान काल में है, तो हैज़ और हैव कहाँ आता है ये आप जान चुके होंगे, पिछले टेंसेस में भी आए हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ लगता है और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई के साथ भी हैव लगता है। तो बस सब्जेक्ट लगाइए, हैज़ हैव का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ आपके पास है उसका वर्णन कीजिए। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार, रवि के पास मकान है, तो रवि हैज़ ए हाउस। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यही वाक्य भूतकाल के होंगे तो आप हैड का प्रयोग कीजिए, मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार। अगर यही वाक्य भविष्य काल के होते हैं तो आप विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव ए कार, उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव ए कार, ठीक है। तो अगर किसी के पास किसी चीज़ का होना पाया जाता है तो आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट वाक्य में हैज हैव, भूतकाल में हैड, और भविष्यकाल में विल हैव शैल हैव, ठीक है। आप अपनी किताब में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक साइकिल है, देखो सिंपली आई हैव ए साइकिल। उसके पास 10 पेन हैं, दे हैव 10 पेन्स, आप सिंपल बना सकते हैं। हमारे पास 2 घोड़े हैं, वी हैव 2 हॉर्सेस, हमारे पास 2 घोड़े हैं। तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं, यू हैव 3 बुक्स। मीरा के पास एक रेडियो है, मीरा हैज़ ए रेडियो, ठीक है। देखिए कुछ सिंपल यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो आप इसमें नोट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि मेरे पास 3 पेन नहीं है, आई हैव नॉट 3 पेन्स। या आप क्या कर सकते हैं इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर भूतकाल का वाक्य है, पास्ट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस अगर बनाते हैं, अगर हम कहते हैं कि मेरे पास पेन नहीं है, तो आप इसे 2 तरीके से ले सकते हैं, आई हैव नॉट ए पेन, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से आप डू नॉट का प्रयोग कीजिए,
आई डू नॉट हैव ए पेन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई हैव नो पेन। लेकिन नो जब लगाएंगे तो नो अर्थ निकालेगा कोई नहीं, मेरे पास कोई पेन नहीं। आप तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मेरे पास एक पेन है, आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इसी वाक्य को जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग करना होगा, आई डू नॉट हैव ए पेन। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए आप इसमें कि अगर यहाँ तो मेरे पास एक पेन है, अगर ये होता उसके पास एक पेन है, पेन नहीं, मान लो सेंटेंस इस प्रकार से होता, ही हैज़ नॉट ए पेन, और आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये ही डू नॉट हैव ए पेन। आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जैसे ऊपर हैज आया हुआ है तो आप जब सेंटेंस बना रहे तो हैव कर देंगे। जब सेंटेंस ये किसी टेंस के हिसाब से बनाओगे तो हैव ही लगेगा हमेशा, हैव ही होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस आपके साथ भूतकाल का होगा तो भूतकाल में आप ऐसे कर सकते हैं, ही हैड नॉट ए पेन। तो इसको आप अगर भूतकाल के हिसाब से बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव ए पेन। ठीक है, ही डिड नॉट हैव ए पेन, ही हैड नॉट ए पेन, ही डिड नॉट हैव ए पेन। तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंसेस को किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। ठीक है। बाकी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर का तो निगेटिव आप विल हैव के बीच में नोट लगाएंगे, शैल हैव के बीच में नोट लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी दो टेंसेस के निगेटिव सेंटेंस आप चाहें तो सिंपली आप हैव के बाद नोट लगा के बनाइए, और नहीं तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह भी वाक्य बना सकते हैं। वो इसलिए बताना पड़ता है, मान लो कहीं आपको निगेटिव सेंटेंस दे दिया और वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से दे दिया, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि इन वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से डू नॉट और डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप उसे गलत समझेंगे। तो इसलिए दोनों वाक्य सही होते हैं। ही हैज़ नॉट ए पेन, ये भी सही है, और ही डू नॉट हैव ए पेन, ये भी सही है। ठीक है। तो बस इस एक्सरसाइज को आप बनाएंगे। एक्सरसाइज है 53, इसमें करीबन जो है 24 सेंटेंस है, इनको आप बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए।